अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हारिस महमूद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। होप यू आर फाइन। सो आज की एक शानदार वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो वाकई में शानदार है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किसी भी प्रिंटेड स्टफ को कैसे टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और इसके अलावा आप ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं समझ आती, यानी कि कहीं आपको चाइनीज़ लिखी हुई दिखी है, आपने उसको कैप्चर कर लेना है, तस्वीर बना लेनी है। अब तस्वीर बनाने के बाद आपने इसको टेक्स्ट में चेंज करना है, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ आती है, इंग्लिश उर्दू, यानी कि चाइनीज़ को आप इंग्लिश उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये सब कैसे होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा होता ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स हजरात जो प्रिंटेड स्टफ वगैरह इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, ये है इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो आप इसको पिक्चर बनाकर इसको टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं और फिर आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसकी PDF फाइल भी बना सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू लिखी हुई है। मैंने करना क्या है, जस्ट इसकी मैं पिक्चर बनाऊंगा और पिक्चर बनाने के बाद इसको मैं टेक्स्ट में चेंज कर लूँगा, और फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर दूसरी अदर लैंग्वेज में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको कोई न्यूज़ पसंद आई, अब आप चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे इसको अपलोड करूं, लेकिन जब आप टाइपिंग करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। तो आपने करना क्या है, जब इसकी आप पिक्चर लेंगे, आपने जस्ट न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ पढ़ने के बाद आपने जस्ट उसको कैप्चर कर लेना है अपने सेल फ़ोन से, और सेल फ़ोन से कैप्चर करने के बाद टेक्स्ट में चेंज कर दें, फिर आप इसको किसी भी सोशल ऐप पे अपलोड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी PDF फाइल भी बना सकते हैं और PC वगैरह में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। सो ये सब कैसे होगा, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने एंड तक देखनी है अगर आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, वर्बली बताऊंगा तो आपको जस्ट समझ नहीं आएगा। जस्ट आपने एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद आपने किसी भी प्रिंटेड स्टफ को चेंज कर लेना है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में चेंज करने के बाद आप इसको PDF फाइल बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। फिर चाहे वो इंग्लिश लिखी हो, चाइनीज़ लिखी हो, उर्दू लिखी हो या फिर कोई और लैंग्वेज लिखी हो, और आप चाहें तो इसको फिर टेक्स्ट में चेंज करने के बाद किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सब कैसे होगा, तो चलिए आप वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट सिंपली लिखना है OCR। सो OCR लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा आपको ड्रैग डाउन आना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके। देन यहाँ पे लिखा है इमेज टेक्स्ट टू स्कैनर, इमेज टू टेक्स्ट स्कैनर OCR। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। 9.7 MB की ये एक ऐप है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सेल फ़ोन में। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो इट कैन टेक फ्यू मिनट्स, यहाँ पे आपको चंद 1 मिनट लगेंगे। सो ये डाउनलोडिंग हो रही है, इसके बाद इंस्टॉलेशन, देन आप फिर ऐप यूज़ कर सकते हैं। सो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। OCR लिखा आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, देन कैमरा पे क्लिक करना है और लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रखनी है, और कैमरा अगेन। अब यहाँ पे आप उर्दू टेक्स्ट को कैप्चर कर लें, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट को आपने टेक्स्ट में चेंज करना है, एडिटेबल टेक्स्ट में। अब ये प्रिंटेड मेरे पास कुछ स्टफ़ है, इसको मैं टेक्स्ट में चेंज करता हूँ। पहले आप इसको कैप्चर कर लें। अब जितना एरिया आप टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हैं उसको आपने क्रॉप करना है। यहाँ पे पहले मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब जितना एरिया मैं टेक्स्ट में चेंज करना चाह रहा हूँ वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे चेक का निशान आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। सो इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये उर्दू टेक्स्ट में चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। सो हम बैक आते हैं नेक्स्ट। अब हम कोई इंग्लिश स्टफ उठाते हैं, यानी कि कोई इंग्लिश टेक्स्ट को हम
चेंज करेंगे अपने टेक्स्ट में। अब यहाँ पे इंग्लिश में जो है मेरे पास कुछ प्रिंटेड स्टफ मौजूद है, इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। और इसी तरह आपने इसको क्रॉप करना है। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड आपको मिलेंगे, आप इसको क्लोज कर दें एड्स को। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्रिंटेड जो टेक्स्ट था अब ये एक दूसरे टेक्स्ट में, एडिटेबल टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। इसी तरह जो टीचर्स हजरात होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने असाइनमेंट वगैरह टाइप करते हैं, तो बुक्स के ज़रिए ही, ज़ाहिर सी बात है, बुक्स के ज़रिए वो अपने असाइनमेंट बनाते हैं। तो आपने करना क्या है कि अपनी बुक्स की आपने जस्ट पिक्चर्स को कैप्चर करना है और फिर आप उसको एडिटेबल टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं अल्फाज इसके चेंज कर सकता हूँ और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ जितने एरिया मुझे इसको डिलीट करना है या मैंने लिखना है। तो इस तरह आप एडिट भी कर सकते हैं इसमें। तो ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि अब आप देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब मैं इसको किसी और लैंग्वेज में चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये ए नज़र आ रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ इंग्लिश, आप इंग्लिश से इसको किसी और लैंग्वेज, जैसे कि हम इसको चेंज कर देते हैं चाइनीज़ में, ट्रांसलेट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आपका इंग्लिश टेक्स्ट चाइनीज़ ज़ुबान में चेंज हो चुका है। और इसी तरह आप कहीं अगर देखते हैं कि चाइनीज़ लिखी हुई है और आप जानना चाहते हैं कि चाइनीज़ ज़ुबान में क्या लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली उसको आपने कैप्चर कर लेना है, उसकी पिक्चर ले लेनी है और फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर आप उसको टेक्स्ट में चेंज करें और फिर इंग्लिश या उर्दू किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो बहुत ही आसान मेथड है और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, यानी कि असाइनमेंट बनाने के दौरान आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसकी PDF फाइल भी बना सकते हैं। होप आपको ये एप्लीकेशन जो है समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें।